Good morning, students. I am Sheetal. I am a faculty of Regional College of Pharmacy. लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है. आज हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन क्या होती है. अब मैंने बताया था कि S का मतलब क्या होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना, और 2 मतलब क्या होता है बायोमॉलिक्यूलर. तो इसमें हमने क्या किया, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन. पहला पॉइंट हमारा ये है, ये होती है हमारी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है. सेकेंड इसका स्टेप क्या होता है कि ये फॉलो करती है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को. फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक क्यों फॉलो करते सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को? बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल. सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल. SN1 में क्या होता है कि बस वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन SN2 में क्या होता है सेकंड ऑर्डर का फॉलो करती है क्योंकि ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी. थर्ड हमारा क्या होता है कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी में हमारा क्या होता है एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, तो इसलिए इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा और बल्कि ग्रुप नहीं होगी, तो इजीली इसको ब्रेक डाउन करना आसान रहेगा. और हमारा SN1 में क्या आता है टर्शियरी पहले आता है, तो टर्शियरी हाईली रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. अब इसके बाद इसके हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन. रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि हमने लिया ये हमने लिया और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं. हीट किया हमने तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा. ये हमारा प्रोडक्ट बनता है. इसमें हमारे क्या है सारे प्राइमरी एल्काइल है. ये सिंपल रिएक्शन थी. अब इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म में हमने क्या किया कि बाहर से हमने H2O के साथ रिएक्शन करा है. अब H2O कैसे ब्रेक डाउन होगा, H प्लस में हो OH नेगेटिव में. और जो SN2 रिएक्शन है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब एक ही स्टेप में हमारा प्रोडक्ट निकल के आ जाता है. तो H2 अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH जाके C पे कार्बन पे जाके अटैच होगा. तो क्या बनेगा इसमें, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट. अब ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, इसमें हमारा क्या OH हमने बाहर से अटैच किया है, जाके अटैच किया इसमें, तो OH का हमारा क्या हुआ है फॉर्मेशन हो रहा है, और जो क्लोरीन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका क्या हुआ हमारा ब्रेकिंग हो रहा है. तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ब्रेकिंग. तो इन फॉर्मेशन होना और ब्रेकिंग होना साइमल्टेनियसली, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. तो हमारा प्रोडक्ट में अब क्या बन के आएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना. ठीक है. Cl तो हमारा लेफ्ट आउट हो गया, ऐसा बाई प्रोडक्ट में आ गया और OH में जाके बॉन्ड बना गया. तो ये थी हमारी SN2 रिएक्शन. इसके बाद इसके हम पढ़ेंगे फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ एक्ट में पहला तो इसका ये है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे. इसमें हम कोई भी हाई
क्वालिटी का फाइल यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट हम यूज करते हैं एब्रोटिक सॉल्वेंट। तीसरी होती है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, चौथा होता है हमारा सबस्ट्रेट, होता है हमारा फोर्थ सबस्ट्रेट। SN2 में हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इसके फैक्टर्स SN2 के। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है SN1 और SN2 में वो और देख लेते हैं। SN1 क्या होती है, हमारी यूनिमोलिकुलर होती है, ये होती है हमारी बायोमोलिकुलर। सेकेंड ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। ये होता है हमारा टू स्टेप रिएक्शन। SN2 होता है हमारा वन स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारी होती है टर्शियरी की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शियरी हाईली रिएक्टिव होता है और इसमें क्या होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, ये थे हमारे SN1 और SN2 के बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अब एल्काइल हैलाइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।